Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to the new session of vocabulary. This is not only vocabulary but here also you will learn the sentence correction. आपने हेडिंग पढ़ ली होगी B1 B2 सेंटेंस करेक्शन एरर फाइंड करके आप अपनी जर्मन इंप्रूव करोगे डेफिनेटली. फाइंड एरर एंड इंप्रूव जर्मन. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स. डुअल पर्पस इससे फुलफिल होंगे. एक तो आप एरर फाइंड करना सीखोगे, आप सेंटेंस को करेक्ट लिखना सीखोगे. दूसरा इसमें क्या फायदा होगा कि आपकी वोकैबुलरी वर्ड चार्ट्स, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बारे में शायद आपको भी नहीं पता है. ठीक है, तो इससे आपकी वोकैबुलरी भी काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाएगी. ध्यान रखना. ठीक है, तो दिस इज़ वेरी गुड वे टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी. तो इससे आपकी वोकैब भी इंप्रूव होगी और साथ ही साथ इससे आपको जो वर्ड चार्ट्स है नए वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे. शुरू करते हैं सेंटेंस. इसमें ग्रामर भी चेक होगी. यस, आपकी ग्रामर भी चेक होगी. किस तरह से आप एक एक सेंटेंस को देखोगे, हम एक एक सेंटेंस पिक करेंगे यहाँ से और उसमें जो मिस्टेक्स है उसको फाइंड आउट करेंगे. आप कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा आपको वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट्स. जो भी सपोर्ट आपने अभी तक किया है, बहुत अच्छे से सपोर्ट ऐसे ही करते रहो और वीडियोस देखते रहो, जर्मन सीखते रहो. फर्स्ट सेंटेंस, इस म्यूस्टे दस बेकांट जाइन. इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस म्यूस्टे आपको पता है आई वुड लाइक बेकांट जाइन. अब देखो आई वॉन्ट टू बी बेकांट. इस म्यूस्टे बेकांट जाइन, आई वॉन्ट टू बी पॉपुलर. ये सेंटेंस वैसे तो ठीक है आपका. इस म्यूस्टे बेकांट जाइन, आई वॉन्ट टू बी पॉपुलर. बेकांट का मतलब क्या होता है आपको पता है? बेकांट का मतलब पॉपुलर होता है. पॉपुलर होता है ना, पॉपुलर जर्मन में. लेकिन ये सेंटेंस क्या, इसमें स्टे बेकांट माखन. इसमें स्टे यानी नाखरिश बेकांट माखन. ये सेंटेंस वैसे भी ठीक है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और अपडेट कर देते हैं. इसमें स्टे 10 बेकांट माखन. मतलब कोई भी चीज़ आप पब्लिक में डिक्लेयर करना चाहते हो, कोई आपने बुक पब्लिश की है, कोई आपने आर्टिकल निकाला है, कोई आपने नया रूल आपने इस्टेब्लिश किया है, कोई आपने नया लॉ निकाला, उसको इनेक्ट करना चाहते हो, तो पब्लिक में अनाउंस करना पड़ता है. बेकांट माखन और बेकांट गेबन दोनों वर्ब हम यूज़ करते हैं. इसमें स्टे बेकांट माखन और बेकांट गेबन. तो मेरा पर्पस यहाँ से इस सेंटेंस को लिखने का यही था, बेकांट माखन और बेकांट गेबन से. तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा. ठीक है, तो बेकांट माखन और बेकांट गेबन मतलब टू डिक्लेयर समथिंग पब्लिकली. टू डिक्लेयर पब्लिकली, कोई भी चीज़ पब्लिक में डिक्लेयर करना. ठीक है, सब लोगों को बताना, पब्लिक में डिक्लेयर करना, सब लोगों को उस चीज़ से अवगत कराना, अवेयर रखना. ठीक है, सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं. हेर शर्मा डांक्ट दी फ्राउ फोन हिल्फ. देखो इसमें यहाँ पे कितना आपको समझ आ रहा है, पहले ध्यान से देखोगे, स्लो पढ़ोगे सेंटेंस को. मिस्टर शर्मा थैंक्स. ठीक है, इतना समझ आ गया. मिस्टर शर्मा थैंक्स. थैंक बोल रहे हैं किसको? वुमेन को बोल रहे हैं हेल्प के लिए. सेंटेंस का आपको मीनिंग समझ आ गया. पहले आपको मतलब समझना है, उसके बाद आप उसको देखोगे उसमें गलती क्या है. तो हेर शर्मा डांक्ट, ये डी नहीं होगा, ये होगा डेयर फ्राउ. ठीक है, क्योंकि डाटिव है. हेर शर्मा डांक्ट डेयर फ्राउ. हेल्प के लिए तो यहाँ पे फोन नहीं होगा, यहाँ पर फ्योर प्रेपोजिशन फ्योर आती है. तो हेर शर्मा डांक्ट डेयर फ्राउ फ्योर हिल्फ, फ्योर डी हिल्फ. समझ आ गया? ये सेंटेंस करेक्शन करने का तरीका है. इस तरह से हम सेंटेंस करेक्ट करते हैं. समझ आया? थम्स अप कर दो और लाइक कर दो अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आया तो. आगे भी देखते रहो और अच्छे से सीखोगे. थर्ड सेंटेंस, एस वार दास एस्ट ट्रेफन. यहाँ तक ठीक है. इट वॉज द फर्स्ट मीटिंग. ट्रेफन मतलब मीटिंग भी होता है, मैंने बताया था. दास ट्रेफन ये नाउन है. ये हम वर्ब से नाउन बनाते हैं. हम किसी भी वर्ब से नाउन बना सकते हैं, है ना. ये B1+ टॉपिक है. B1+ में हम पढ़ाते भी स्टूडेंट्स को. ठीक है, ऑनलाइन क्लास में इस तरह से हम पढ़ाते हैं वर्ब से नाउन बनाना. इट वॉज द फर्स्ट मीटिंग इन द कंपनी. एस वार दास एस्ट ट्रेफन इन देयर फिर्मा. ये कोई मिस्टेक है इसमें? देखोगे एक बार, मिस्टेक है तो बताओगे. एस वार, ये बिल्कुल यहाँ तक ये बिल्कुल ठीक है. ये वाला पार्ट दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. ये पार्ट बिल्कुल ठीक है और ये वाले पार्ट में मिस्टेक है. एस वार दास एस्टे ट्रेफन, एंडिंग ई आएगा. ये यहाँ पे 3 वर्ड फॉर्मूला है. यदि आपको 3 वर्ड फॉर्मूला नहीं पता तो मेरी एडजेक्टिव एंडिंग की वीडियो देख लेना. एडजेक्टिव एंडिंग की वीडियो में मैंने समझाया हुआ है. ठीक है, 3 वर्ड फॉर्मूला है. 3 वर्ड फॉर्मूला होता है ये. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मेरे जो लिखा है ई एंडिंग होती है. एडजेक्टिव ई एंडिंग लेता है यदि यहाँ पे आर्टिकल हो, यहाँ पे एडजेक्टिव हो और यहाँ पे नाउन हो. इसको डिटेल में अगर आपको देखना है तो वीडियो देखना एडजेक्टिव एंडिंग की. उसमें मैंने बताया हुआ 3 वर्ड फॉर्मूला क्या होता है. तो यहाँ भी 3 वर्ड है. ये आर्टिकल, ये एडजेक्टिव और ये नाउन. इस तरह से 3 वर्ड फॉर्मूला बनता है. दोबारा लिख देता हूँ. देखो ये आर्टिकल, ये एडजेक्टिव और ये नाउन. इस तरह से होता है तो ई एंडिंग आती है, जबकि यहाँ पे ई एन है. ये गलती है. समझ आ गया? ये होता है 3 वर्ड फॉर्मूला. कैसा लगा अभी तक? 3 सेंटेंस पढ़े, समझ आए तीनों?
दोबारा थम्स अप कर दो, लाइक कर दो, दोबारा लाइक मत करना नहीं तो डिसलाइक हो जाएगा, ठीक है, वो लाइक हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, एक ही बार करना। जिन्होंने नहीं किया वो लाइक करके इस वीडियो को ज़्यादा लाइक देना। आज बहुत दिनों के बाद बना रहे हैं हम ये वीडियो, ठीक है, इस तरह की वीडियो एरर डिटेक्शन पे, एरर मिस्टेक्स फाइंड आउट करने पे बहुत दिनों के बाद वीडियो बन रही है, आपको पता है, ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद ही बन रही है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। नेक्स्ट 4th सेंटेंस, Das ist ein umweltfreundlich कूल काउस। आज मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था, कूल काउस होती है मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली काउस होती हैं। वो क्या होता है पता है आपको? एनवायरमेंट फ्रेंडली जो ऑर्गेनिक मिल्क देती है, क्या होता है कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को पॉज करो अभी और कमेंट में लिखो, मैं आपको बताता हूँ। ऑर्गेनिक मतलब उमवेल्ट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली काउ क्या होती है? जो ग्रीन ग्रास खाती है ना, ग्रीन ग्रास खाती है, जो अच्छा फूड जिनको मिलता है, जो कूड़ा कचरा नहीं खाती, अच्छा फूड लेती हैं। तो उससे क्या है, मीथेन गैस का एमिशन बहुत कम होता है। जब काउ डंग होता है उसमें से गैस निकलती है, तो मीथेन गैस जो हानिकारक होती है, हार्मफुल है वेरी, इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। सो वो कम रिलीज होती है जब काउ प्रॉपर ग्रीन ग्रास खाती है, जो उसका प्रॉपर फूड है वो खाती है। तो उसी तरह से जो मिल्क आता है काउ से, वो ऑर्गेनिक मिल्क होता है। ये नया कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल, कूल काउ। तो ये सेंटेंस है, दिस इज ए एनवायरमेंट फ्रेंडली काउ। ये जो काउ है, कू मतलब काउ, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। अब आपको यहाँ पे कू का आर्टिकल पता होना चाहिए, क्या होता है? डी। अब यहाँ पे क्या एंडिंग की गलती है, तो दास इज आईने ओमल फ्रेंडली शे, ठीक है, डी के साथ ई एंडिंग आती है। ये एडजेक्टिव एंडिंग की यहाँ पे एरर थी, वो हमने ठीक कर दी है। समझ आया? नेक्स्ट सेंटेंस, द ट्राउअर मेसर फिंडेट, जो पॉप है ना, जो अभी जो एक्सपायर हो गए थे, है ना, रोम में, तो उनके लिए अभी वो चल रहा है, पूरा प्रोसेस चल रहा है उनका आफ्टर डेथ, जो भी प्रोसेस होता है ना, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियंस कम्युनिटी, तो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। तो दी ट्राउअर मेसर फिंडेट है ना, तो जो ट्राउअर मेसर जो सैड, जो सॉलिडारिटी के लिए, और जो है ना, जो भी लोग आना चाहते हैं, तो वो पेरिस में टेक प्लेस होगा। द टावर मेसर फिंडेट फोन अलर वेल्ट इन पेरिस स्टार्ट, मतलब पूरे वर्ल्ड से। ये क्या बोलना चाह रहे हैं? ट्रावर मैसे, कोई मैसे मतलब फेयर नहीं है, लोगों का, फॉर एग्जाम्पल लोगों का कलेक्शन, लोग आएंगे वहाँ पे, ठीक है, अपनी सॉलिडारिटी के लिए, ठीक है, दुख प्रकट करने आएंगे। ये बहुत दुख की बात है। ये कहाँ पे मिलेंगे सब लोग? पेरिस में मिलेंगे। तो कहाँ पे टेक प्लेस होगा ये पेरिस में होगा। ट्रावर मैसे पेरिस में लगेगा, पेरिस में होगा, इट टेक प्लेस इन पेरिस। तो ये सेंटेंस है, द ट्रावर मैसे फिंडेट, यहाँ तक ठीक है बिल्कुल, ये पार्ट बिल्कुल ठीक है। फोन अलर वेल्ट इन पेरिस स्टार्ट, फोन अलर वेल्ट नहीं होता, आउस अलर वेल्ट होता है, फ्रॉम द होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड से लोग आएंगे। कहाँ पे आएंगे? पेरिस में, ये भी ठीक है। और वर्ब है स्टार्ट, फिंडन वर्ब है, फिंडेड ठीक है, स्टार्ट गलत है, इसकी स्पेलिंग क्या होगी? STATT, स्टार्ट फिंडन। स्टार्ट फिंडन क्या होता है? टेक प्लेस। तो ट्रावर में से टेक प्लेस इन पेरिस फ्रॉम द होल वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड से लोग आएंगे और यहाँ पे इकट्ठे होंगे। समझ आ गया? देखो किस तरह का डिफिकल्टी लेवल है। ये B1+ है, B1 में हो आप तो भी अच्छा है आपके लिए, और B2 में तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो B1 लेवल के स्टूडेंट को समझ आ जाएगा ये। अगर ये समझ नहीं आ रहा है आपको तो ध्यान रखना, कहीं ना कहीं आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो अप टू डेट नहीं है, उसको आपको थोड़ा और सही करना है। नेक्स्ट, डी हेराउसफोर्डनूम, डी हेराउसफोर्डनूम रेंटन सिस्टम्स। जर्मनी में एक चैलेंज बना हुआ है, जो लोग रेंटनर हैं, है ना, जो लोग ओल्ड एज पीपल है, 60+ है, 65 ईयर्स प्लस है, तो उनके लिए एक सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है। अभी वो सिस्टम फिलहाल बहुत चैलेंजिंग है, ऐसा मैं पढ़ रहा था अभी न्यूज़ में। सो डी हेराउसफोर्डनूंगन द चैलेंजेस, तो क्या लिखा है यहाँ पे? एक्चुअली लिखना क्या चाहते हैं? द चैलेंजेस ऑफ रेंटन सिस्टम, है ना, जो रेंटनर है, जो ओल्ड एज पीपल है, उनके लिए जो सिस्टम वो बहुत चैलेंजिंग है। द चैलेंजेस ऑफ, तो ऑफ आपको पता है कब आता है? गेनेटिव केस में, गेनेटिव केस में ऑफ आता है। यहाँ पे दास सिस्टम होता है, और गेनेटिव में दास क्या बनता है? डेस। तो द हेराउसफोर्डनूंगन डेस, ध्यान से देखो इस वर्ड को, द चैलेंजेस ऑफ रेंटन सिस्टम, ये मतलब है इसका, और कुछ मतलब नहीं है। तो हमने यहाँ पे ऑफ लगा दी, एस यहाँ पे लगा हुआ एक्स्ट्रा। ये है आपका एरर डिटेक्शन, ये है आपका जर्मन ग्रामर का कॉन्सेप्ट। क्लियर हो रहा है? लाइक कर दो, जो नए अभी देख रहे हो लाइक कर दो, जो यहाँ तक पहुँच गए देखते देखते। पूरा वीडियो देखना था, मैंने कहा था ना शुरू से पूरा वीडियो देखना है, यहाँ तक देख लिया, आगे और देखो, पूरा एंड तक देखना, ठीक है? क्योंकि बीच बीच में से देखोगे ना, समझ नहीं आएगा आपको क्या बात हो रही है, क्या कौन से सीक्वेंस चल रहा है। मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ साथ साथ, खाली सेंटेंस नहीं पढ़ रहे हैं,
मैं उसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड एक्सप्लेन कर रहा हूँ जितना हो सकता है, जितना मेरे से पॉसिबल है। नेक्स्ट, एनी नो स्टडी, अ न्यू स्टडी, ये इतना तो पढ़ा आपने, एक नई रिसर्च, एक नई स्टडी। sagt die Hinweise, से द इंस्ट्रक्शंस, हिनवाइज होता है इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब क्या हुआ? न्यू स्टडी से द इंस्ट्रक्शन, न्यू स्टडी इंस्ट्रक्शन के बारे में बोल रही है। स्टडी क्या होती है? स्टडी हमें रिजल्ट देती है, किसी चीज़ पे सर्वे हुआ है, कहीं पे रिसर्च की गई है तो उसका हमें रिजल्ट देती है। तो आइन स्टडी जाफ्ट नहीं होगा, आइन स्टडी लीफर्ट, ये नया वर्ड आप लिखोगे लीफर्ट, मतलब डिलीवर कर रही है हमें। क्या डिलीवर कर रही है? हिनवाइज, एरगेबनिस, रिजल्ट, एरगेबनिस दे रही है हमें, है ना। सर्वे है कोई भी किस चीज़ पे, एरगेबनिस हमें दे रही है, स्पेलिंग देखना एक बार, रिजल्ट हमें डिलीवर कर रही है। आइन न्यू स्टडी लीफर्ट डी इनवाइज। और क्या बोलते हैं? आइन न्यू नो स्टडी साइक्ड, शोस, ये शो करती है। और क्या होता है? आइन नो स्टडी, और इसके अलावा ये होता है लाउट आइनर स्टडी, है ना, ये प्रेपोजिशन लाउट आइनर स्टडी वो स्टार्टिंग में लग जाता है, अकॉर्डिंग टू स्टडी, है ना, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। कुछ और अगर आपको याद है तो वो भी लिखोगे, ठीक है, आप भी लिखना। नेक्स्ट देखो, काफ़ी सारे सेंटेंस बनाए मैंने आज, बहुत मेहनत करी है, ठीक है, तो लाइक कर देना साथ साथ। बहुत मेहनत करिए, इनको बहुत मेहनत लगती है बनाने में। पहले रीड करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, फिर खुद से समझना पड़ता है, फिर आपको समझाना पड़ता है। तो ये लंबा प्रोसेस है ना, ऐसा नहीं इतना ईजी नहीं है, ये एक लंबा प्रोसेस होता है, ये आपको पता ही है, मान के चलोगे आप ये। चलिए, ओसाका फेरबूटेट अल्टरे मेंशन आम गेल्ड आउटो मार्टन सु टेलीफोनियर। ओसाका पता है आपको क्या है? ओसाका एक जगह है जापान में, बहुत फेमस है ओसाका, कमर्शियल सिटी है, बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। जैसे अपना होता है मेट्रो सिटीज़, कई लाख पॉपुलेशन, यहाँ भी कई लाख पॉपुलेशन होती है, बहुत बड़े लेवल पे हाईली डेंस पॉपुलेटेड एरिया होता है ओसाका। तो जापान में एक जगह है ओसाका। तो ओसाका फेरबूटेट अल्टरे मेंशन, ओसाका ने बैन कर दिया ओल्ड पीपल को गेल्ड आउटोमाटन, मतलब एटीएम पे टेलीफोन करने के लिए। जापान में क्या है, एटीएम के पास ही ओल्ड पीपल को टेलीफोन करने की फैसिलिटी दी जाती है। अब क्या हो रहा है, टेलीफोन जैसे ही करते हैं वहाँ पर तो कुछ ना कुछ ट्रैक हो जाता है, उनको वहाँ से रॉन्ग मैसेज आते हैं, उनको वहाँ से थ्रेट कॉल्स आती है, उनको चीट किया जाता है उसके थ्रू। कुछ ऐसा सिस्टम है, मतलब उनके साथ चीटिंग हो रही है, धोखा हो रहा है, उनके साथ धोखा हो रहा है, चीटिंग हो रही है ना। गेल्ड आउटोमाट पब्लिक टेलीफोन बूथ हो गया एक तरह से, कोई भी जाके टेलीफोन कर सकता है, तो वो लोग भी जाते टेलीफोन करते हैं जिसको भी करना होता है। दूसरे लोग हैं जो शरारती दिमाग के होते हैं, जो शरारत करते हैं, जो ख़राब दिमाग के होते हैं, लोग हर जगह होते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि कहीं एक पर्टिकुलर जगह, सब जगह ख़राब शरारती दिमाग होता है। तो वो क्या करते हैं, उनको ट्रैक करके उनकी कॉल रिकॉर्ड को उनको चीट करते हैं, बाद में उनके साथ धोखा करते हैं, स्कैम्स वगैरह हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया वहाँ पे, ओसाका फेरबूट किया। अब यहाँ पे गलती है, ये गलत है, फेरबूट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फेरबीटेट, ये आप लिखो। फेरबीटेट मतलब क्या होता है, बैन करना, बैन किया है ओसाका ने, गवर्नमेंट ने बैन किया है ओल्ड पीपल को कि गेल्ड आउटोमाटन, मतलब एटीएम मशीन पे जाके कॉल ना करे, टेलीफोन ना करे। सही है, ये आपकी न्यूज़ भी है, हम जनरल अवेयरनेस भी देख रहे हैं, न्यूज़ भी पढ़ रहे हैं, जर्मन भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, डुअल पर्पस हमारे फुलफिल हो रहे हैं। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस है, द न्यू प्रेसिडेंट म्यूस्टन कोस्टल लॉस शूलाउस बिल्डिंग आइनफ्यूरन। तो ये भी न्यूज़ है, आई थिंक जर्मनी की ही थी न्यूज़ ये, अभी मुझे कंट्री याद नहीं आ रही है, कि न्यू प्रेसिडेंट ने कोस्टल लॉस, फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल एजुकेशन देने का चाहती है। मतलब न्यू गवर्नमेंट जो भी आई है पावर में, वो चाहती है फ्री एजुकेशन ऑफर की जाए सिटीजन्स को, वहाँ के रहने वाले लोगों को। बिल्कुल अच्छा कॉन्सेप्ट है, फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि लोग इतना टैक्स देते हैं, टैक्स देने के बदले में एटलीस्ट उनको मेडिकल और एजुकेशन की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, है ना। जर्मनी में लोग 40% टैक्स देते हैं। यदि कोई 1000 यूरो अर्न कर रहा है तो समझो उसकी पॉकेट में 600 यूरो ही आएगा, 400 यूरो गवर्नमेंट को टैक्स देना है, ये टैक्सेबल है, सबको देना है। तो इतना ज़्यादा टैक्स दे रहे हो, लगभग 50% से 10% ही कम है, तो आपको कुछ फैसिलिटीज़ तो मिलनी चाहिए। तो जर्मनी में यही अच्छी बात है, मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ सबको मिल जाती है, क्योंकि वो टैक्स भी इतना ज़्यादा लेते हैं ना, सरकार इतना ज़्यादा टैक्स ले रही है, तो उसकी जिम्मेदारी है ना सिटीजन्स को रिटर्न करना कुछ। तो क्या है, द न्यू प्रेसिडेंट, अब न्यू प्रेसिडेंट देखो ध्यान से, न्यू प्रेसिडेंट, न्यू तो क्या आएगा, नोए ई, और प्रेजेंट सिंगल है, एक ही प्रेजेंट की बात हो रही, तो यहाँ पे क्या होगा, म्योस्टे
कोस्टन लो शूल हाउस बिल्डिंग अनफ्यूर, बस यहाँ पे क्या थी, एडजेक्टिव एंडिंग की गलती थी और ये वर्ब की गलती है। सिंगुलर में आपको पता है ना, सिंगुलर में क्या होता है, म्योस्टे, म्योस्टे। द न्यू प्रेसिडेंट वुड लाइक टू डिलीवर फ्री एजुकेशन। ठीक है, ये हमारी थी आज की क्लास। कैसी लगी आपको आज की क्लास? लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और नीचे लिंक है जो हमारे बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं मई से। हर मंथ नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, पूरी डिटेल है वेबसाइट पे, लिंक है, जाके कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। auf Wiedersehen, bis bald।